आपने कहा कि पुतिन और ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं और इसको लेकर सीधा जो एक नुकसान है वो चीन को है, क्योंकि पुतिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था अमेरिका और रूस कैसे दो दुश्मनों की तरह सामने आए। यहां ट्रंप और पुतिन ने हाथ मिला लिया तो चीन को एक तरह से अलग थलग करने की ये कोशिश है और उसमें अगर भारत भी आ जा रहा है। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। मैं इस मुलाकात पर आज थोड़ा फोकस कर रही हूं और ये समझना चाह रही हूं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच की जो मुलाकात होगी उसकी आप उम्मीद क्या कर रहे हैं। मैं एक बार गुलरेज जी के पास जा रही हूं। गुलरेज जी, आप प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन के मौके पर भी माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति ट्रंप के इनॉग्रेशन के मौके पर भी मौजूद थे, आप पार्टी से जुड़े रहे। मुझे ये बताइए, आज यहाँ पर एक चर्चा चल रही है कि आज हाथ मिलाएंगे या गले लगाएंगे। दैट इज द काइंड ऑफ कॉमराडरी जिसकी चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच। प्रधानमंत्री गुलरेज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैंने जैसा कहा कि गुलरेज जी रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने काम बहुत क्लोजली देखा है। तो गुलरेज जी, आज आपका आकलन क्या है, क्या होगा? ठीक है, मैं वापस आऊंगी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार रोहन गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। रोहन गुप्ता जी और विवेक जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। रोहन जी, बहुत से लोगों को लग रहा है कि जो तस्वीरें आई, भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर आई और वो लोग भारत जिस तरह से उसकी गूंज संसद में थी, विदेश मंत्री ने उसको लेकर बयान भी दिया। आज प्रधानमंत्री क्या वो मुद्दा उठा सकते हैं? ये जनरल चर्चाएं आम लोगों के बीच हैं। आम लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑन द कार्ड्स होगा आज? आप बड़ी तस्वीर क्या दिखाएंगे दर्शकों को? देखिए सुशीला जी, मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से भारत और यूएस की जो ट्रेड टाइज हैं, हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर, जो हमारा 18% जो एक्सपोर्ट है यूएस को होता है, सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है, हमारा ट्रेड सरप्लस है। और जिस प्रकार से ट्रंप प्रशासन की चाइना के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात है, वो हम ट्रेड की बात करें या राजनीतिक तौर पर बात करें, मुझे लगता है कि भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमने देखा होगा कि पिछला जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था तो भारत की हालत रूस और चीन, अमेरिका के बीच में बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। रूस हमारा पूरा पार्टनर है, आज अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं। पर जिस प्रकार से ट्रंप और पुतिन की जो नजदीकियां है, मुझे लगता है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को मिलेगा, क्योंकि चीन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके सामने अगर ये ट्रायंगल बन जाता है तो हम ट्रेड की बात करें या डिफेंस की बात करें या स्ट्रेटेजिक बात करें, सब फायदा भारत को मिल सकता है। इसीलिए पूरा विश्व इस बैठक को, दोनों की मीटिंग को बहुत एक्सपेक्टेशन की नजर से देख रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रेड हो, डिफेंस हो या स्ट्रेटेजिक हो, उसका क्या फायदा भारत को ट्रंप के आने से मिल सकता है। जिस प्रकार से रूस से करीबियां बढ़ी है अमेरिका की, उसका क्या मायने है, उससे हमको क्या फायदा हो सकता है। जिस प्रकार से ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, उसका हमको क्या फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है पूरा विश्व इस बातों के लिए आज एक्सपेक्ट करेगा। देखिए, मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, कल जब वो पहुंचे तो उन्होंने इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। बड़ी खबर ये है कि वो एनएसए से मिलेंगे। अमेरिका के एनएसए से मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक जो सिक्योरिटी चेन है और जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अधिकारी हैं इस प्रशासन में, एक एक करके उन सब से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड से मुलाकात और आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले अमेरिका के एनएसए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। तो अब इसे समझिए कि जो एक मौजूदा वैश्विक एक तस्वीर है, उसमें ये नया ट्रंप प्रशासन है और इस प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों से मुलाकात। विवेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप उत्साहित होंगे भारत अमेरिका गुड मॉर्निंग टू यू, कि यहाँ से आप एक तस्वीर ऐसी देखेंगे जो कि अमेरिका एंड भारत को साथ आगे बढ़ने की तस्वीर होगी। क्या आकलन है आपका? देखिए,
आई डोंट ट्रस्ट अमेरिकन्स, आई डोंट ट्रस्ट अमेरिका, वी हैव नेवर ट्रस्टेड देम। एक इंपीरियलिस्ट कंट्री है, किसी की नहीं है, सेल्फिश है, यूक्रेनियंस को फंसाया। और ट्रंप को भी मैं कोई खास ट्रस्ट नहीं करता, बहुत रिस्पेक्ट करते हम लोगों की, तो शायद वो चेन में हैंडकफ करके लोगों को यहाँ नहीं भेजते। एम्बेसडर वोरा तो उसको लाइटली ले रहे हैं कि अरे यार ऐसे मत भेजो, उन्होंने भेज दिया। और लैटिन अमेरिका की छोटी छोटी एक कंट्री थी, उसने वापस भेजा अपने प्लेन को, डिपोर्ट, बोला हम अपने प्लेन को भेज करके अपने लोगों को इज्जत से लाएंगे, आप नहीं कर पाए। दे डिडंट बॉदर अबाउट योर रेपुटेशन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। दूसरी बात है रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ये एक फॉर्मल डिस्टेंस आपस में हमेशा मेंटेन करेंगे। ओल्ड एरा जो था कोल्ड वॉर का, उसके रेमिनेंट्स अभी भी हैं, एंड देयर इज अ फॉर्मेलिटी बिटवीन द टू, डिसेंसी है। और एंड फ्रैंकली अमेरिका इज नो बिजनेस। आप होते कौन है गाजा में जाकर के डिसाइड करने वाला क्या होगा? आपकी बातों से आप होते कौन है जाकर के डिसाइड करने वाला कि यूक्रेन में क्या होगा? देखिए विवेक जी, मुझे आपसे बात करके बड़ा हमेशा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं अब जिनको लेकर हमेशा एक डिबेट स्पार्क ऑफ होती है, हमेशा। अब आपने कहा कि ये अमेरिका के साथ हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, हमेशा सेल्फिश है। लेकिन मैं विवेक जी एक बात समझ रही हूँ कि आज के मौजूदा समय में नेशन फर्स्ट की पॉलिसी हर देश की है। मैं क्यों ना सेल्फिश हूँ, भारत क्यों ना अपने हितों को लेकर सेल्फिश हो? मैं तो चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने देश को, भारत को आगे रखते देखेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है, अगर पुतिन देख रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हमें यह देखना है कि हम मिलते कहाँ हैं, कन्वर्ज कहाँ करते हैं। नहीं, ये तो हमेशा से था, ये कोई नई चीज नहीं है। 1947 से सभी देश के राष्ट्रपति, सभी देश के प्राइम मिनिस्टर्स अपने अपने देश के हित देखते आए हैं और दूसरे देशों के साथ एक बैलेंस बना करके चलते रहे हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये ट्रंप ने इन्वेंट करा हो या मोदी साहब ने इन्वेंट करा हो। दबते भी आए हैं ना, हित देखते हैं लेकिन दबते भी आए हैं, हित देखते हैं लेकिन दबते भी आए हैं। हम दबने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, कोई नहीं दबते हैं। कौन दबता है? तो हम कुछ ले भी रहे हैं, हम दबने के लिए नहीं आए हैं। इंदिरा गांधी ने निक्सन का जो हाल किया था, यहाँ एम्बेसडर वोरा है, इनसे पूछ लीजिए। मिसेस इंदिरा गांधी ने निक्सन को जो उसकी औकात दिखाई थी वही अमेरिका के अंदर पूछ लेती हूँ मैं सीधे किया था और बिठाए रखा था 1.5-2 घंटा। हमारी प्राइम मिनिस्टर ने, शी हैड द गट्स। तो ये नहीं है कोई दबता आया था। नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट शुरू करा था, वो बेस नहीं बनाने उस पूरे एपिसोड की चर्चाएं कई बार होती है। निक्सन इंदिरा गांधी वाले एपिसोड की चर्चाएं कई बार होती हैं। आपने कहा बिठाए रखा, लेकिन मैं एक चीज पूछ रही हूँ, तो हम कभी दबे नहीं मैडम। समय बदल गया है। छतरी लेकर के गए थे एस्कॉर्ट करने, उन्होंने कहा छतरी हाथ में पकड़, नहीं सुनिए, मिनिस्टर राजीव गांधी को कार तक छोड़ के आए थे, कौन दबाता? नहीं, पर अमेरिका हमेशा से एक बिग ब्रदर रहा। आज क्या अमेरिका बिग ब्रदर है एम्बेसडर वोरा? क्या भारत अपने टर्म्स पर बिजनेस नहीं कर रहा है? हम अमेरिका से मिलेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, बट ही इज नो लॉन्गर द बिग ब्रदर, एम्बेसडर वोरा बोलेंगे। सही कहा मैम, वो रिलेशनशिप जिस समय भारत और अमेरिका के आ रही है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। बिल्कुल सही कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां जाने से पहले ट्वीट किया था, मैं डिफेंस की बात करूंगा, टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, ट्रेड की बात करूंगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करूंगा, और जो मेन इश्यूज हैं उनके बारे में बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप। और फिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है? बेसिकली आपका मार्केट। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, सर जाइएगा येलाहंका बेंगलुरु, जाके एयर शो देखिएगा, अमेरिकन डेलीगेशन देखिएगा, फ्रेंच डेलीगेशन देखिएगा, रशियन डेलीगेशन देखिएगा, जर्मन्स को देखिएगा। वो सब वहां पे आए हैं अपनी सामग्री बेचने के लिए। 140 करोड़ का मार्केट, ग्रोइंग with high per capita today, much higher than it used to be, growing 600 मिलियन की मिडिल क्लास, सर ये बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अपनी ड्यूटीज कम कर दो, हम कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एज इट इज हमने बजट में कम कर दिया। दूसरा, सर्टनली आप डिपोर्ट करें अपने जो इलीगल एलियंस हैं, वो आपका अधिकार है, तो थोड़ी इज्जत के साथ करिए। तो थोड़ा सा, अब हमने प्लेन नहीं भेजा तो ये कौन सी बड़ी बात है? कोलंबिया ने क्यों किया? क्योंकि इसने धमकी दी थी कि अगर नहीं करोगे मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। तो पहले तो कोलंबिया के राष्ट्रपति बोला कर दो, मैं देख लूंगा, मैं लड़ूंगा तुम, फिर बाद में बोला अच्छा भाई मैं अपना जहाज भेज देता हूं, मेरी इतनी बेइज्जती मत। तो दीज आर इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। मुझे तो 53 साल हो गए एंड काउंटिंग, कि हम कई बार एक बहुत टफ पोजीशन लेते हैं, लेकिन बैकडोर चैनल, जो बैकडोर बातचीत होती है, वो आमतौर पब्लिक डोमेन में नहीं आती। सो मेरा मानना है मैम, जो आपने ट्राइलैटरल कॉन्फ्लुएंस की बात की है, गंगा जमुना और सरस्वती की, ये अब मेरे को लगता है कि